स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और जैसा मैंने हमेशा आपसे बात की है कि देखो आपके पास में ना इंडिकेटर की कमी नहीं है, और इंडिकेटर आपको समझ में भी आना चाहिए कि हाँ वहाँ पर काम करेगा कि नहीं करेगा, वहाँ पर क्या इशू हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है, कब हमको उस इंडिकेटर का यूज करना है कब नहीं करना है, ये बहुत सारी चीज़ें रहती है। और देखो मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी एक इंडिकेटर को पकड़ लो, उसमें मास्टरी कर लो, तो सक्सेस आपके पास आने की कोशिश करती है और कभी भी आपके पास आ सकती है, लेकिन आपका जो प्रैक्टिस है उतना होना चाहिए तभी जाके। अब हम बात करते हैं आज के इस चार्ट की। तो इस चार्ट पे आप क्या देख रहे हो, आज का जो चार्ट है इस पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट ले रहे हैं। तो आज निफ्टी 50 में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 0.5% की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं बैंक निफ्टी में 0.5% से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला है, और निफ्टी फिन में यहाँ पर 1% तक की तेज़ी देखने को मिली है। और सेंसेक्स की बात करें तो ये भी 0.5% के आसपास चलता हुआ दिखा है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो इसके पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट को लूँगा। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मैंने आपको ये वाला एरिया बताया भी था, अगर आपको पता होगा। तो लास्ट टाइम हमने सैटरडे या संडे को मैंने वीडियो डाला था, तो वहाँ पर आपको बताया था मैंने कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम हो सकता है। ये ब्रेक करेगा, रीटेस्ट होगा, जब जाके यहाँ पर एक बड़ा फेलियर हो सकता है, और ये वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये भी मैंने कल परसों शायद सैटरडे को क्लियर किया था आपके सामने। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो सकता है और कैसे हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। आज मैंने RSI भी लगा के रखा है ताकि थोड़ा सा आपको RSI का भी व्यू मिले, और बहुत सारे लोग RSI से भी ट्रेडिंग करते होंगे तो उनको भी थोड़ा सा देखने को मिले कि RSI किस तरह से काम करता है। मूविंग एवरेज भी हमने यहाँ पर लगा के रखा है। तो एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए स्टडी में मैंने क्या क्या लगाया है। 20 का मूविंग एवरेज लगाया है और RSI लगाया है, ठीक है। अब इसमें हमने सेटिंग भी की है। RSI में हमने क्या सेटिंग की है, यहाँ पर ओवरबॉट 60 है और ओवरसोल्ड 40 है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चार्ट को। अब चार्ट आपके सामने क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर आप आज का चार्ट देखोगे तो क्लोजिंग तक का यहाँ पर चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 का चार्ट है। अब पहला ही कैंडल आपको देखने को क्या मिल रहा है, बहुत भयानक कैंडल है ये। अगर आप इस पर बाय भी कर देते हो तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि आप यहाँ पर SL मेंटेन नहीं कर पाओगे। क्या नहीं मेंटेन कर पाओगे? SL। तो इसलिए या तो आप इसके लिए आप 3 मिनट के चार्ट पर जाइए या 1 मिनट के चार्ट पर जाइए, अगर आपको मार्केट ओपन होते ही ट्रेडिंग प्लान करनी है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 मिनट के टाइम में फ्रेम में भी यहाँ पर कैंडल बहुत ज़बरदस्त बना है। अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएं तो यहाँ पर अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो कैंडल कैसा बना है, स्टार्टिंग ओपनिंग का जो कैंडल था, तो हम उसको देखते हैं। यहाँ पर ये भी बहुत भारी कैंडल बना है। अब आप देखो इतना भारी कैंडल बना है, ये दिख रहा होगा 22,350 से सीधे आपको दिख रहा होगा 22,475 के आस से ऊपर चला गया है, मतलब 22,480, मतलब 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का कैंडल निफ्टी 50 में बना है। आप बताओ कि यहाँ पर आप क्या ले सकते हो? SL नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप प्लानिंग करो, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्लोजिंग और ये वाली जो कैंडल है आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पर आप अगर बाइंग करोगे तो यहाँ पर आपका SL बहुत छोटा हो जाता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। लेकिन ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और जो कि रिस्की भी है और थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज है, इसलिए यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में भी थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो ये वाला कैंडल बना है, तो यहाँ का SL रख के आप यहाँ पर प्लान कर सकते थे। लेकिन हम तो रेट 5 मिनट का टाइम फ्रेम करते हैं, और हम इतने एक्टिव नहीं है कि हम 1 मिनट में 3 मिनट में चार्ट को देखें। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए अब इस कैंडल को देखते हुए अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ तो इसको देखते हुए मैं रिस्क लूँगा ही नहीं, रिस्क लेना ही नहीं है मेरे को। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा SL या इसका 0.5% का भी SL अगर मैं रखूँगा तो भी बहुत बड़ा SL मेरे लिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा किस चीज़ का, कि जहाँ पर मेरे को मौका मिलेगा। मौका क्या मिलेगा? अब मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है कि हमारे पास में 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक रेजिस्टेंस वाला एरिया और एक यहाँ सपोर्ट वाला है।
सपोर्ट वाले एरिया से तो यहाँ से निकल चुका है, अब इसके ये मेरे हाथ में नहीं है। अब ये रेजिस्टेंस वाले एरिया में अगर आया तो यहाँ पर मेरे हाथ में है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सेल का प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सेलिंग का क्या हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कैंडल्स देखना, देखो ये वाली कैंडल्स बनी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं प्लान कर सकता। लेकिन अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे, ये वाली, और इसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया है, तो आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो। हालांकि कैंडल इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन देखो छोटा रिस्क अगर आप लिया जा सकता है। कहाँ पर, रेजिस्टेंस की वजह से। क्यों रेजिस्टेंस की वजह से लिया जा सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास आ गया और यहाँ से रिजेक्शन शो कर रहा है, इसलिए इस पर आप रिस्क ले सकते हो। छोटा एसएल रहेगा, एसएल भी तो मेंटेन करना है ना हमको, एसएल कितना रहेगा, छोटा रहेगा। तो यहाँ से अगर आप प्लान करते हो, मान लो यहाँ पर इस एरिया में आपने प्लान किया है तो 22,530-40 के आसपास प्लान किया हुआ, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब दोबारा से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बना है, इसके ऊपर क्लोजिंग भी कर दिया है। तो क्या आपको जाना चाहिए यहाँ पर, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का कि भाई मेरे को यहाँ पर प्लान करना है क्या, यहाँ पर कैंडल कैसा बना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कैंडल के हिसाब से तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर रहा है। प्लान कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप ले सकते हो एसएल तभी आपको प्लान करना है, या फिर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया है तो भी प्लान कर सकते हो। आपको इसमें फ़ायदा मिल चुका है तो वेट करना है थोड़ा सा और भी यहाँ पर चार्ट की क्लियरिटी के लिए। अब हम देखते हैं आगे। अब हमको क्या देखना है कि मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर जा सकता है और फिर नीचे आ सकता है, ऐसा प्लानिंग हम लोग सोचना पड़ता है हमको। लेकिन हमको कैंडल पर फोकस करना है। ये वाला एक अच्छा सा बाइंग कैंडल है, ये वाला भी एक अच्छा सा बाइंग कैंडल है, तो छोटा छोटा ट्रेड हम बना सकते हैं यहाँ पर देखकर। लेकिन अगर आप दोबारा से देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक रिजेक्शन वाला कैंडल था लेकिन कोई खास नहीं था। लेकिन ये वाला कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला एक अच्छा सा कैंडल था। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर एसएल प्लान कर लेते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर या तो आप इस कैंडल पर प्लान करो या इस कैंडल पर। इस कैंडल पर प्लान किए तो आपका यहाँ पर एक एसएल हिट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने एसएल बराबर इसके ऊपर ही रखा है तो यहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाएगा। अब हम प्लान किस पे कर सकते हैं, इस कैंडल को तो नहीं कर सकते, फिर हमको देखना पड़ेगा ये वाला रेड कैंडल, तब जाके हम प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हमको एक एसएल देखने को मिल रहा है। अब आरएसआई का भी यूज़ मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा वेट करिए। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज भी अगर आप देखना चाहोगे तो मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो यहाँ से कंटिन्यू आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ सेल नहीं कर सकते क्योंकि कंटिन्यू आ रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस होने दो, उसके बाद जब सेल करना तो यहाँ पर आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम दोबारा देखते हैं। तो अब दोबारा हम क्या देख रहे हैं चार्ट को, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मार्केट रुकता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल बना है जिसकी वजह से मैं बाइंग कर सकता हूँ। तो अगर हम बात करें तो ये वाला कैंडल बाइंग का बना था लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया। और अगर आप देखोगे ये वाला कैंडल, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये बराबर क्लोजिंग किया है इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, इसलिए क्लियर चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेगी आपको कि कहाँ पर आपको बाइंग करना है, कहाँ पर आपको सेलिंग करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कोई कैंडल दिख रहा है नहीं, मेरे को थोड़ा सा ये पॉजिटिव दिख रहा था लेकिन ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ अगर लेना चाहूँ तो। लेकिन यहाँ पर इतना आसानी से रिस्क लेना नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्यों दिख रही है, सपोर्ट के आसपास का एरिया है, सपोर्ट के आसपास का एरिया है, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाले कैंडल पर हम प्लान नहीं कर सकते। हाँ, इस कैंडल को देखकर आप प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मार्केट जा चुका है, थोड़ा सा होशियारी रखनी पड़ती है। ऐसे में आपको बराबर एसएल क्लियर रखना पड़ेगा। अब ये तो चीज़ें हमने यहाँ पर सीख ली है, मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ बड़ा रेड कैंडल करना है। लेकिन अब हम बात करते हैं आरएसआई की। देखो आरएसआई की अगर हम बात करेंगे तो आरएसआई मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आरएसआई में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हमने दो लेवल यहाँ पर लगाए हैं आरएसआई के।
एक एरिया हमारा 40 का है और एक हमारा है 60 का। 60 के ऊपर हम लोग प्लानिंग करेंगे सेल का। क्यों करेंगे? लेकिन हम रेजिस्टेंस पर करेंगे या हमको कोई रेड कैंडल दिखेगा तब हम सेल करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कभी भी यहाँ पर प्लान करेंगे। 40 पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाइंग का प्लान करेंगे, लेकिन कोई ऐसा कैंडल दिखेगा तब हम बाइंग का प्लान करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो RSI को अगर हम देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो हम पहुँच चुके हैं 60 के आसपास। 60 के आसपास अगर हम पहुँच चुके हैं तो हमको ये वाला कैंडल एक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं या यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 60 के आसपास। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा मैं इसको और ठीक करता हूँ, अब आपको क्लियर समझ में आ रहा हो। या वापस से दोबारा हम 60 के आसपास पहुँच गए तो यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर कोई अगर हमको दिखेगा, जैसे ये वाला सिग्नल है, ये वाला सिग्नल है, ये वाला सिग्नल है, तो हम प्लान कर सकते हैं। ये वाला एरिया हमारा कौन सा हो गया, बाइंग वाला। मैंने आपको क्या बताया, बाइंग वाला। तो यहाँ पर अगर हमको कोई ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये वाली कैंडल है या फिर ये वाली कैंडल है, इनको देखकर हम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। दोबारा हम देखेंगे यहाँ पर 60 के आसपास पहुँच चुके हैं, तो 60 के आसपास पहुँच चुके हैं तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेलिंग का प्लान कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पर वही प्लान कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी का अगर चार्ट आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा इस तरह से, यहाँ से ऐसे चल रहा है और यहाँ से आप देखोगे इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा ट्रैपिंग देखने को मिला है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बाई कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे 48,250 से 48,450 के आसपास ही मोमेंटम रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे गया ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कैंडल देखकर क्या लगता है, बाई करना चाहिए, नहीं। ये कैंडल देखकर बाई करना चाहिए, नहीं। ये कैंडल देखकर बाई करना चाहिए, नहीं। ये कैंडल देखकर सेल करना चाहिए, नहीं। तो मतलब यहाँ पर जो कैंडल से देखने को मिल रहा है वो कैंडल की क्वालिटी नहीं है, और क्वालिटी नहीं है। दूसरा गैप अप ओपन हो चुका है, तो हमको थोड़ा सा बाइंग में थोड़ा सा सोचना भी है कि भाई यहाँ पर बाइंग करने से पहले कैंडल हमको सही देखना है। अगर आप चाहोगे थोड़ा सा यहाँ पर देखो, टाइम थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो वहाँ पर आप कोई कैंडल देख सकते हो कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ तो वहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। या यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये वाला कैंडल बना और यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर प्लानिंग की जा सकती थी। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जाकर प्लान कर सकते हो। देखो यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल है तो हम सेल भी नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, फिर से 5 मिनट के चार्ट पर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अब मार्केट के पास में ये रेजिस्टेंस वाले एरिया आ चुका है। यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर आप देखोगे, यहाँ से कोई रिजेक्शन वाला कैंडल बना है और इसके बाद यहाँ पर सेलिंग का बना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एसएल रख सकते हो तभी आपको प्लान करना, अगर एसएल नहीं रख सकते तो आप लोगों को प्लान नहीं करना है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं है। क्योंकि 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम रहता है तभी बैंक निफ्टी में मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये ट्रैपिंग वाला था, इसमें हम ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।